हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए महोबा और सिद्धार्थनगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं महोबा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित श्रोतिये का। नीति आयोग के निर्देश पर महोबा जिले के कबरई विकास खंड में संपूर्णता अभियान चलाया जा रहा है। विकास खंडों के ग्रामों में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा कैंप लगाकर लोगों को विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही गोष्ठी आयोजित कर लोगों को संपूर्णता अभियान से लाभ लेकर अपने परिवारों के साथ कृषि भूमि को भी स्वस्थ रखने के इस महाअभियान में जुड़ने का आह्वान किया गया। मुख्य विकास अधिकारी चित्रसेन ने बताया कि जिले और ब्लॉक में 6 संकेतकों को संतृप्त करने के लिए 3 महीने की कार्य योजना विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। गांव में कैंप लगाकर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई का कार्यक्रम, महिलाओं को न्यूट्रिशन युक्त आहार भेंट, गर्भवती महिलाओं को समय पर टीकाकरण के साथ ही पोषण युक्त आहार लेने की सलाह दी जा रही है। इस दौरान महिलाओं को फल वितरण भी किया जाता है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए कैंप पर लोगों की शुगर जाँच के साथ ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। कैंप के माध्यम से लोगों को कैल्शियम, आयरन सहित विभिन्न प्रकार की दवाओं का वितरण कर उन्हें निरोग रहने के बारे में जानकारी दी जाती है। कृषि विभाग द्वारा मृदा नमूना संग्रहण कर किसानों को उनके खेत की मिट्टी की पीएच वैल्यू को जांचकर उसे उर्वरक बनाने के उपाय बताए जाते हैं। लक्षित ब्लॉक के 6 प्रमुख संकेत पूर्ण करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य विकास अधिकारी चित्रसेन ने बताया कि महोबा में कबरई ब्लॉक आकांक्षी ब्लॉक है। इसमें मुख्यतः स्वास्थ्य विभाग की 3 स्कीम, एक विभाग है ICDS, उसका सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, कृषि विभाग का सॉइल हेल्थ कार्ड, हेल्थ डिपार्टमेंट में हाइपरटेंशन, डायबिटिक, ANC, इन सब कार्यक्रमों को इन 3 महीनों में जितने लोग हैं उस विकास खंड के उनको चेकअप करना है और उनका चिन्हांकन करना है, टेस्टिंग करना है। उसके लिए 30 साल के ऊपर जितनी आबादी कबरई ब्लॉक की है, महिला पुरुष सहित सबको चेकअप कराना है। जन सुनवाई पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण में प्रदेश में महोबा जिले को प्रथम स्थान मिला है। पुलिस अधीक्षक ने IGRS प्रभारी समेत टीम को सम्मानित किया है। पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता ने बताया कि IGRS पोर्टल में जून माह में 100% मामलों का निस्तारण हुआ है। उन्होंने थाना प्रभारियों को शिकायतों का समय पर निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने टीम प्रभारी मनोज शुक्ला और संदीप को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस पर महोबा जिले के विभिन्न स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई गई। जिले के 4,58,471 बच्चों को गोली खिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान से छूटे जिले भर के स्कूली बच्चों को 14 अगस्त के दिन एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई गई। CMO डॉक्टर आसाराम ने बताया कि जिले में 1302 विद्यालयों में दवा खिलाई गई है। चरखारी क्षेत्र के 256, जैतपुर के 273, कबरई में 370, पनवाड़ी में 278, अर्बन के 125 स्कूलों में दवा खिलाई गई है। इसके साथ ही जिले के 881 आंगनबाड़ी केंद्रों पर दवा खिलाई गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आसाराम ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के साथ बाल विकास और शिक्षा विभाग के सहयोग से इस अभियान को चलाया गया है। 2 साल तक के बच्चों को आधी गोली और 2 साल से बड़े बच्चों को 1 गोली खिलाई जा रही है। वस्त्र मंत्रालय के हस्तशिल्प सेवा केंद्र प्रयागराज की ओर से महोबा जिले के चरखारी विकास खंड के गौरहारी गाँव में डिजाइन डेवलपमेंट कार्यशाला का आयोजन किया गया। 2 माह तक चलने वाली इस कार्यशाला में युवा हस्तशिल्पियों को काम की बारीकियां सिखाई जा रही है। डिजाइन डेवलपमेंट कार्यशाला का शुभारंभ वस्त्र राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। हस्तशिल्प विभाग की विकास आयुक्त अमृता राज ने हस्तशिल्पियों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि हस्तशिल्प एक बेहतरीन कारीगरी है। इस क्षेत्र में बेहतर भविष्य की संभावना है। 2 माह तक चलने वाली इस कार्यशाला में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हस्तशिल्पी कालीदीन विश्वकर्मा युवा हस्तशिल्पियों को बाजार की मांग के अनुसार नई डिजाइन डेवलपमेंट कराने का गुर सिखाएंगे। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए ADM रामप्रकाश व अपर पुलिस अधीक्षक सत्यम की संयुक्त अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित की गई। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि 23, 24, 25, 30 व 31 अगस्त को जिले के 5 केंद्रों में 2 पालियों में पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक व दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक कराया जाना प्रस्तावित है। परीक्षा में कुल 2352 परीक्षार्थी शामिल होंगे। ADM रामप्रकाश ने कहा कि परीक्षा के दिन ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी लगातार भ्रमणशील रहेंगे और अफवाहों पर निरंतर ध्यान रखेंगे। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थियों को निःशुल्क बस सुविधा प्रदान की गई है। ADM ने कहा कि पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा निष्पक्ष व पारदर्शी रूप से संपन्न कराई जाएगी। महोबा में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर खेल विभाग की ओर से बालक व बालिका वर्ग की क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन हुआ। इसमें बालक वर्ग में शिव कुमार पहले, प्रिंस दूसरे, त्रिवेंद्र तीसरे स्थान पर रहे। वहीं बालिका वर्ग में रूबी पहले,
कल्पना दूसरे और सोनाली तीसरे स्थान पर रहीं। डॉक्टर ज्ञानेश अवस्थी ने सभी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। महोबा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सिद्धार्थनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सावन कुमार श्रीवास्तव का। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल की अगुवाई में जनपद मुख्यालय पर बाइक तिरंगा रैली निकाली गई। इस मोटरसाइकिल तिरंगा रैली में सोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा सहित भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। बाइक तिरंगा यात्रा जनपद मुख्यालय के बीएसए ग्राउंड से शुरू होकर करीब 7 किलोमीटर की दूरी तय कर जनपद मुख्यालय का भ्रमण करते हुए साड़ी तिराहे पर समाप्त हुई। इस मौके पर देशभक्ति से लबरेज युवाओं ने सैकड़ों की संख्या में भाग लिया और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। बाइक रैली के समाप्त होने के बाद सांसद जगदम्बिका पाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस रैली के माध्यम से लोग आजादी के लिए अपना जान निछावर करने वाले वीर शहीदों को याद किया। ये तिरंगा भारत की उस आजादी की जिसमें लोगों ने शहादत दी थी और तमाम शहादतों के बाद जब ये भारत आजाद हुआ तो ये वो तिरंगा उन शहीदों की शहादत का प्रतीक है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में अपने हाथों में लेके जब तिरंगा निकलता है तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जिनके हाथों में तिरंगा होता है वो भारतीय होता है। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील मुख्यालय पर अतिक्रमण हटाओ अभियान बहुत ही जोर शोर से चलाया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर के आदेश के बाद तहसील प्रशासन पूरी तरह एक्टिव मोड में आ गया है। बस्ती डुमरियागंज होते हुए बढ़नी तक जाने वाली मुख्य मार्ग पर बड़े पैमाने पर सड़क के किनारे रह रहे लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था, जिसकी वजह से आए दिन इस मार्ग पर दुर्घटना के मामले सामने आ रहे थे। पिछले दिनों मोटरसाइकिल पर सवार गर्भवती महिला और उसके एक बच्चे की मार्ग दुर्घटना में डुमरियागंज में मौत हो गई थी, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान में लिया था। इस दर्दनाक दुर्घटना के बाद जिलाधिकारी ने बिना किसी भेदभाव के सड़क के किनारे सारे ही अवैध अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया। डुमरियागंज का तहसील और नगर पालिका का प्रशासन बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है। अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर जिलाधिकारी राजा गणपति आर ने बताया कि अतिक्रमण की वजह से यातायात की सुविधा काफी प्रभावित हो रही थी और आए दिन एक्सीडेंट में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही थी। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण की कार्रवाई पूरे जिले में विशेषकर जनपद मुख्यालय के नगर पालिका सिद्धार्थनगर पर भी जल्दी कराई जाएगी। नगर पंचायत डुमरियागंज को लेके लगभग जितना भी अतिक्रमण था पूरा हम लोगों ने सफाई कर लिया। सिद्धार्थनगर जिले के भवानीगंज थाने पर आयोजित समाधान दिवस में जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर शामिल हुए। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित समाधान दिवस में कुल 30 मामले आए, जिसमें 4 का मौके पर ही निस्तारण कर बचे हुए मामले के निस्तारण के लिए जिम्मेदारों को निर्देश दिया गया। भवानीगंज कस्बे में इकट्ठा करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों ने प्रदर्शन करते हुए भवानीगंज भैसैया मार्ग जर्जर होने का जिलाधिकारी से शिकायत किया। जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के जिम्मेदारों से सड़क का कार्य जल्द शुरू करने का निर्देश दिया। जनपद सिद्धार्थनगर के नगर पंचायत उसका बाजार में बने आरसीसी रोड की खुदाई कराकर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर के द्वारा निरीक्षण किया गया। आरसीसी की खुदाई कर आरसीसी रोड में लगे सामग्री को पॉलीथीन में भरकर और सील करके सैंपलिंग के लिए भेजा गया। जिलाधिकारी ने इसके साथ साथ मलिन बस्ती घुघुलिया में पहुँचे और उनका हाल जाना। साथ में प्रधानमंत्री आवास का भी निरीक्षण किया और प्राथमिक विद्यालय घुघुलिया में पहुँचे, जहाँ प्राथमिक विद्यालय में अव्यवस्था देखकर खंड शिक्षा अधिकारी पर जमकर बिफरे। इस दौरान नगर पंचायत का उसका बाजार में अवैध अतिक्रमण को लेकर भी निरीक्षण किया और ईओ को निर्देशित किया कि अल्टीमेटम देकर अतिक्रमण हटाने को कहा जाए। अगर नहीं हटाया जाता है तो बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की जाए। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने कहा कि बहुत सी कमियां मिली है, कमियों को दूर किया जाएगा। जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी तहसील के राप्ती नदी के तट पर बाढ़ आपदा प्रबंधन द्वारा राज्य स्तरीय मार्ग एक्सरसाइज का 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जहाँ पर तहसील क्षेत्र के तिलक इंटर कॉलेज के स्कूली छात्र छात्राओं ने प्रशिक्षण में हिस्सा लिया। प्रशिक्षण में स्कूली छात्र छात्राओं को आपदा से निपटने के लिए जानकारी दी गई। साथ ही सभी को आपदा के समय भूकंप, बाढ़, आगजनी व सीपीआर को लेकर डेमो भी दिखा दिया गया। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर, अपर जिलाधिकारी उमा शंकर, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी पुष्पांजलि सिंह के साथ आला अधिकारी मौजूद रहे। जनपद सिद्धार्थनगर में सांसद जगदम्बिका पाल की अगुवाई में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार AK शर्मा द्वारा जनपद के बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ राहत सामग्री का वितरण किया गया। विकास खंड जोगिया के मरवटिया में कार्यक्रम का आयोजन कर राहत सामग्री का वितरण के दौरान मौजूद जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कुल 350 गांव प्रभावित रहे, जिसमें 150 गांव मैरून रहे, जिनको बाढ़ के दौरान जिला प्रशासन के द्वारा हर प्रकार की मदद उपलब्ध कराई गई और अभी तक 56,000 बाढ़ राहत किट बांटी जा चुकी है, साथ ही लगातार बांटी जा रही है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।